दोस्तों, आशु हाउसकीपिंग वाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउसकीपिंग के विषय से परिचय करवाऊंगा। दोस्तों, कोई भी घर, चाहे वह मेरा हो या आपका या फिर कोई अन्य इमारत जैसे दुकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, होटल, मॉल आदि सभी को साफ सुथरा रखने की आवश्यकता होती है ताकि उस जगह पर अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जा सके। इसी कारणवश हाउसकीपिंग की आवश्यकता होती है। साफ सफाई और रखरखाव, जिसको हम इंग्लिश में मेंटेनेंस भी बोलते हैं, वो ऐसे विषय हैं जिसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। हाउसकीपिंग की मूल आवश्यकता घरेलू साफ सफाई से शुरू हुई और धीरे धीरे इसका उपयोग और प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उच्च कोटि के रखरखाव और साफ सफाई के लिए होने लगा। इसके अलावा हाउसकीपिंग श्रम, सफाई सामग्री और उपकरणों की लागत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हाउसकीपिंग के विषय को समझने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस शब्द का क्या अर्थ है। इस शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम इस शब्द को दो टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला हाउस और दूसरा कीपिंग। हाउस का अर्थ है रहने के लिए घर और कीपिंग का अर्थ है किसी विशेष अवस्था या स्थिति में बने रहना या कहीं की देखरेख या देखभाल। अब मैं आपको हाउसकीपिंग की परिभाषा से परिचय करवाता हूँ। दोस्तों, मेरा एक अनुरोध है कि आप इसकी परिभाषा का बड़ा गहन तरीके से अध्ययन कीजिए। हाउसकीपिंग से तात्पर्य घर को चलाने में शामिल कामों और कर्तव्यों से है, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, बिल का भुगतान करना, खरीदारी करना, घर का रखरखाव आदि। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि खाना बनाना और सफाई करना आपके कामों के अंतर्गत आता है, जबकि बिल का भुगतान करना आपके कर्तव्यों में। इन कामों को घर के सदस्यों द्वारा, दोस्तों बहुत गहरी लाइन है, इन कामों को घर के सदस्यों द्वारा या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखे गए अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर हाउसकीपिंग कितने प्रकार की होती है। मोटे तौर पर हाउसकीपिंग दो प्रकार की होती है, कमर्शियल हाउसकीपिंग और डोमेस्टिक हाउसकीपिंग। कमर्शियल हाउसकीपिंग, जिसको हम संस्थागत या व्यावसायिक हाउसकीपिंग भी कहते हैं, इस हाउसकीपिंग का उपयोग वाणिज्यिक आवास भवनों जैसे कि हॉस्पिटल, होटल, रिसोर्ट, ऑफिस कॉम्प्लेक्स और मॉल आदि में किया जाता है। जबकि डोमेस्टिक हाउसकीपिंग अर्थात घरेलू हाउसकीपिंग का उपयोग आवासीय भवनों यानी कि घरों में किया जा सकता है, जैसे कि जिसमें शयन कक्ष अर्थात ड्राइंग रूम, रसोई घर और घर के आसपास का क्षेत्र शामिल होता है। भाइयों, आइए थोड़ा विषय से हटकर हाउसकीपिंग के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस तरह हम आय के आधार पर यह कहते हैं कि यह निम्न वर्ग परिवार है, यह मध्यम वर्ग परिवार है और यह उच्च वर्गीय परिवार है, उसी तरह से हाउसकीपिंग में भी इसी तरह अलग अलग श्रेणियां हैं। जो लोग निम्न श्रेणी में आते हैं, दोस्तों उनको उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि मजबूती प्रदान करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ की बुनियाद मजबूत रखी जाए। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण योजना है और इस तरह के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वह खासकर इसी वर्ग के लोगों के लिए है, क्योंकि इस वर्ग के अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और उनको शिक्षा देना या किसी चीज़ का अभ्यास कराना एक मुश्किल कार्य है। लेकिन अगर सीखने और सिखाने वाले की नीयत साफ हो तो सब मुमकिन है। भाइयों, आप किसी भी धर्म या मजहब के हो, आपसे एक निवेदन है, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा जरूर दें जो किसी कारणवश शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया। यदि प्रत्येक परिवार यह ठान ले कि मेरे को किसी एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दिलवानी है, तो दोस्तों समाज, प्रदेश और देश की सूरत बदल जाएगी और भगवान के प्रति भी यह हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा होगी। यह मुमकिन है, लेकिन सिर्फ पहले कदम की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर, यदि हमारे परिवार में हमारा कोई सदस्य किसी कारणवश कम पढ़ा लिखा हो या किसी और कारणवश वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाया हो, तो क्या हम उसको भटकने के लिए छोड़ देते हैं? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम कुछ वक्त तक के लिए उसकी बेहतरी के लिए उसके साथ सख्त हो सकते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं।
हम ऐसी कई अन्य तरह की कोशिशें करते हैं जिससे कि वह सदस्य अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य बन जाए। उसी प्रकार हमें इन लोगों को भी प्रोत्साहित कर अपने साथ लेकर चलना है। राह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। भाइयों, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मैंने हाउसकीपिंग को बहुत करीब से देखा है। इसलिए मेरे द्वारा दिखाए या बताए गए जो भी तथ्य मेरे वीडियो में होंगे वह किसी न किसी सत्य पर आधारित होंगे। दोस्तों, अंत में आपसे विदा लेने से पूर्व यह पूछना चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मुझे आपके सही फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। यदि वीडियो से जुड़ा आपका किसी भी तरीके का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भाइयों, अगले वीडियो तक के लिए आशु हाउसकीपिंग वाला की तरफ से प्यार भरा अलविदा।